आ रहा है आपको? चलिए क्लास 11 तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स या एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, और उसमें से हम लोग साइन टेक्निक मेथड पे काम कर रहे थे कि सारे फैक्टर अगर मल्टीपल में है। अच्छा हाँ, मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल करने को दिए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो या मैसेज में जाके ही आप वहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपको मैं एक नया पॉइंट सिखाता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, सीखते हैं। अभी मैंने इसमें जो हमारा तीसरा लेवल है वो नहीं बताऊंगा अभी आपको, ठीक, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो। दोबारा रिवाइज कराऊंगा जब आप आ जाएंगे यहाँ पर, और हमको लगता है कि शायद 1 जुलाई से अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जो भी टाइम खराब हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट बेसिक का टॉपिक है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहली बात आप शायद जानते हो या ना जानते हो कि यहां पर हम 2 पैरेलल लाइन यूज करेंगे, उनके बिटवीन x को पुट अप कर देंगे। 2 पैरेलल लाइन के बिटवीन अगर मैं x को लिखता हूं तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉड ऑफ x या फिर मॉड्यूलस ऑफ x। क्या पढ़ेंगे? अगर हमने 2 पैरेलल लाइंस के बिटवीन, ठीक है, किसी को मान लो हमने पुट अप कर दिया तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ x या फिर मॉड्यूलस ऑफ x। मेरा चिराग, चलिए टॉपिक का नाम बताओ। तो ठीक है, इतना चलिए थोड़ा बहुत इस पे और काम करते हैं, पढ़ना सीख के। जैसे 2, अच्छा आपने देखा होगा शायद को कभी को किसी ने पढ़ाया हो 9th 10th में, जैसे 2 के अंदर हम 2 पैरेलल लाइन बिटवीन 2 को लिखते हैं, पढ़ेंगे क्या? मॉड ऑफ 2। तो मॉड ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आती है? 2। और मॉड ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आती है? वो भी 2 आती है। शायद आपको किसी ने बताया 9th 10th में। तो मॉड्यूलस फंक्शन इसी का एक नाम और है, न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन, या क्योंकि 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2, और -2 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? वो भी 2 है। न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग साइन को इग्नोर करते हैं। -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू 3। चलिए, तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन। इसी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर एक नाम और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। 3 नाम है, चाहे तो इसको मॉड्यूलस फंक्शन बोले
या न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन बोले या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोले, नाम है, नाम से ज्यादा मतलब नहीं। जनरली हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन ही बोलते हैं। कैसे? दो पैरेलल लाइन के बिटवीन अगर हम x को लिख देंगे तो इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ x या फिर मॉड्यूलस ऑफ x। मॉड ऑफ 2 की वैल्यू भी 2 आती है एंड मॉड ऑफ -2 भी 2 ही आता है। ठीक है, नाम है। अब जरा देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, पूरी ईमानदारी समझना भाई, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होंगे यहाँ पर, तो हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक में जाएंगे। बेसिक में कैसे, क्या मतलब है देखते हैं। तो अगर हमारे पास कहीं पे मॉड्यूलस ऑफ x - 4 लिखा है, पर तो लोग क्या पढ़ेंगे इसको, मॉड्यूलस ऑफ x - 4, ये हमें सब लिखना है, टॉपिक का नाम डालना है, ऐसा लिखा होगा तो मॉड ऑफ x या फिर मॉड्यूलस ऑफ x सब कुछ लिखना है। अगर मॉड्यूलस ऑफ x - 4 लिखा है तो इसका ये पॉइंट है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, मींस, ठीक है पढ़ तो लेते हैं मॉड ऑफ x - 4, लेकिन इसका क्या मतलब है, मींस डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ x, यहां पर जो होगा डिस्टेंस ऑफ दिस x, तो x y होता तो y, 7 होता तो 7, मींस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a fixed point। मॉड ऑफ x - 4 का क्या मतलब है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, मींस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट 4, जो भी वहां पे पॉइंट होगा फिक्स्ड पॉइंट 4। अगर यहां 3 होगा तो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट 3, 7 होगा तो 7, लेकिन माइनस होना कंपल्सरी है। इसकी माइनस और एक कोई पॉइंट, अच्छा एक बार लिख लें, ऑन द नंबर लाइन, कहां पे, नंबर लाइन का मतलब x एक्सिस। अगर हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ x - 4 लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा, डिस्टेंस, किसकी, इसकी डिस्टेंस, कहां से, यहां से, कहां पे, नंबर लाइन पे। ठीक, अच्छा अगर मान लेते हैं कहीं पे ये लिखा है मॉड्यूलस ऑफ x + 2, तो इसका क्या मतलब होगा, बोला माइनस होगा, माइनस बीच में होना कंपल्सरी है। अगर मॉड ऑफ x + 2 लिखा है तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, अभी भी वही लिखा है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसको प्लस में ही कन्वर्ट कर दे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट -2 एक उसकी फिक्स पोजीशन होती है कि -2 x एक्सिस में यहां पे होगा, 4 यहां पे होगा, ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का मतलब x एक्सिस। आगे बढ़े, ये आप लिख लेंगे, अब इसको भी आप समझ गए होंगे। ठीक, अच्छा तो आप इसको पढ़ लोगे, ये a लिखा है, पढ़ तो लोगे, मॉड ऑफ x - 8, इसका मतलब वो भी पता है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट a ऑन द नंबर लाइन। अब तो पता चल गया ना भाई। अच्छा अगर लिख दे इक्वल टू b, अगर लिखता है मॉड ऑफ x - a इक्वल टू b, आप समझो लोगों को चीजें डिफिकल्ट क्यों लगती है,
क्योंकि वो समझते ही नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चन करना जानते हैं। और एक चैंपियन बनने के लिए हमें ये जरूरी है कि वो चीजें आ कहां से रही। हाँ, लोग भूल जाते हैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, सर मैं पढ़ता हूं याद रहता है, भूल जाता हूं। भूल तो आप जाओगे ही, क्योंकि आप पढ़ ही कहां रहे हो, आप तो रट रहे हो चीजें। हमें जब तक देखो, हमें चीजें दो ही याद रहती हैं, या तो बिल्कुल सत्य हो, सत्य का मतलब ट्रुथ, सत्य समझते हो, सत्य हम लोग कभी नहीं भूलते, ठीक है। अगर मैं सत्य बोलता हूं तो कभी नहीं भूलता। हमसे कोई 20 साल बाद भी पूछेगा कि सर आपने ऐसा काम किया था, अगर मैंने किया होगा तो हाँ मैं बोलूंगा यस मैंने किया था। एक आदमी सत्य नहीं भूलता है, और एक आदमी और चीज नहीं भूलता है, क्या कि अगर हमें ये पता हो कि ये चीज ओरिजिनेट कहां से हो रही है, कहां से उत्पत्ति हो रही है, उद्गम कहां से हो रहा है, कहां से चीजें आ रही हैं, तो क्योंकि आज तक गौर करिए, और फिर थोड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि आज तक हम लोग काउंटिंग नहीं भूले हैं। जो क्लास 1 में पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 भूले हो क्या? नहीं भूले हो। क्यों नहीं भूले हो? क्योंकि प्रैक्टिस हमने इतनी की, डेली हम लोग इन्हीं का यूज करते हैं। घर वाले बोलते हैं कितनी रोटियां खाओगे, बोलते हो 4 5, बोलना भाई। तो प्रैक्टिस अगर करोगे तो हम चीजों को नहीं भूलेंगे, स्पीड भी हमारी बढ़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, आप इस पर ज्यादा फोकस करें कि ये आ कहां से रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिक तो उस पर ज्यादा फोकस, तो फिर चीजें आसान लगेंगी। अच्छा, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इक्वल टू बी लिखा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब समझते हो नहीं? इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, इक्वल टू बी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस, इसका मतलब मींस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम, मींस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a fixed point, इस बार पॉइंट हमारा कौन है? A। ऑन, इसका मतलब पता है कि नहीं? तो वो तो पहले लिखो। मींस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट A ऑन द नंबर लाइन, ऑन द, ये तो इसका मतलब हो गया। अब ये किसके बराबर है? इक्वल टू बी, तो लिख देंगे इक्वल टू बी, हो गया। अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो इसका हमें थ्योरेटिकल सेंस क्या होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट A ऑन द नंबर लाइन इक्वल टू b, या इज b। बात समझ में आई कि नहीं? मॉड्यूलस समझ में आया कि दो पैरेलल लाइन के बिटवीन अगर हम x को लिखते हैं तो क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ x, ये मॉड्यूलस ऑफ x। मॉड ऑफ 2 b2 आता है, मॉड ऑफ -2 b2 आता है। ऐसा क्यों हो गया? तो उस पर काम चल रहा है। तो अगर मॉड ऑफ x -4 लिखा है तो हमारे दिमाग में बिल्कुल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर इक्वल टू बी लिख दिया तो इज बी। अब देखते हैं, काफी देर से मैं चिल्ला रहा हूं कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। जरा देखना क्या बताना क्या चाहता है, गौर करें। थोड़ा हम लोग इसको ग्राफिकली वॉच करेंगे, हैं? देखिए, ग्राफिकली वॉच करते हैं। इसने क्या बोला, इसी चीज को हम लोग ग्राफ से बनाएंगे। इसने क्या बोला कि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में एक एंड पर -इंफिनिटी, दूसरे एंड पर +इंफिनिटी, एक नंबर लाइन। ये क्या बोलता है? x वो है जिसकी इससे इतनी डिस्टेंस है, वो भी कहां पे?
नंबर लाइन पे। अब इसको हम लोग ग्राफिकली देखते हैं। इसमें क्या बोला, ए कोई फिक्स्ड पॉइंट है लाइक 4, 2, 7 एक्सेट्रा। तो ए कोई फिक्स्ड पॉइंट है, एक्स ए से इतनी दूरी पर है, यानी कि नंबर लाइन पे इससे इतनी दूरी पर बी यूनिट डिस्टेंस पर जो होगा वही एक्स होगा। मतलब ए से बी यूनिट राइटवर्ड डिस्टेंस, तो ए से बी यूनिट डिस्टेंस पर जो होगा वो क्या होगा, वही एक्स होगा। बात समझ पा रहे हैं? जो इसमें बोला उसी को हम लोग ग्राफिकली देख रहे हैं। ए हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट, क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट, कोई फिक्स वैल्यू। ए क्या है, एक्स क्या है, ए से बी यूनिट डिस्टेंस पर जो होगा वही एक्स होगा। अच्छा, डिस्टेंस तो चारों तरफ हो सकती है, 4 किलोमीटर इधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, इधर भी लाखों। लेकिन अगर मैं लाइन की बात करता हूं, कहां पर, एक लाइन की, कि इस लाइन पे डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो या तो राइट वर्ड जाऊंगा या तो लेफ्ट वर्ड जाऊंगा, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस ए इक्वल टू बी क्या बोल रहा है, नंबर लाइन पे ए कोई फिक्स्ड पॉइंट है, उससे b यूनिट डिस्टेंस पर जो होगा वही x होगा। तो दोनों तरफ हो सकता है। तो a से राइट वर्ड b यूनिट जो भी होगा वो x होगा, या a से b यूनिट लेफ्ट वर्ड जो होगा वो भी x होगा। a कोई एक फिक्स्ड पॉइंट, a क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, a से b यूनिट राइट वर्ड जो होगा वो x होगा, b यूनिट लेफ्ट वर्ड जो होगा वो क्या, क्या इसकी डिस्टेंस b यूनिट है तो यहां से इसकी डिस्टेंस 7 यूनिट है, नहीं, ये भी b यूनिट हो सकती है। अच्छा, तो जरा नंबर लाइन का नेचर देखिए। अगर हमारे पास x एक्सिस में कोई 2 है, x इक्वल टू 2, अगर मैं 2 से 3 यूनिट आगे जाता हूं, 1 2 3, 2 से 3 यूनिट आगे गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 + 3 यानी कि 5। x एक्सिस में अगर x इक्वल टू 2 है, उससे हम 2 यूनिट राइट वर्ड जा रहे हैं, तो फिर 3 यूनिट राइट वर्ड जा रहे हैं, तो 5 मिलेगा कि नहीं, जरूर मिलेगा। यानी कि अगर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए, ग्राफ बनाएंगे जरूर, इंपॉर्टेंट ग्राफ, इस c को ग्राफिकली एक्सप्लेन किया जाता है। तो यानी कि हमें यहां से x की कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, एक तो a प्लस बी, x की एक क्या वैल्यू दिख रही है, a प्लस बी, दूसरी क्या दी गई, a से b यूनिट पीछे जाऊंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी। जैसे अगर 2 से मैं 3 यूनिट लेफ्ट वर्ड जाता तो पहले 1 आता, फिर 2 आता, सॉरी 1 आता, फिर 0 आता, फिर आता -1, तो -1 होता, ठीक है। अच्छा, यानी कि x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो a प्लस बी और दूसरी कौन सी, a माइनस बी। समझ गए? तो हमारे छोटे मोटे क्वेश्चन का जवाब भी होगा क्या, कि अगर कभी भी गिवन है इफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इक्वल टू बी, देन x क्या आएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तब यहां से हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगे। कुछ समझ में आया, जरूर आया होगा। जैसे देखते हैं, आप नोट करें आराम से, ये जरूर बनाना।
जैसे मान लेते हैं हमको किसी ने क्वेश्चन दिया कि सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 5। क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व करने का मतलब पता ही, x की वो वैल्यू जो यहां डालो रिजल्ट 5 आ जाए। समझ पा रहे हो नहीं बेटा? समझ सॉल्व करने का x की वैल्यू। अब ये कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करेगा। क्या बताया? ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, तो x की मॉड ऑफ x माइनस a इक्वल टू b, तो फिर x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? तो फिर x की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी a प्लस बी और दूसरी कौन सी आएगी a माइनस बी, यानी कि 7 एंड कितना -3। अगर इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर भी हम यहां से दे सकते हैं कि अगर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a इक्वल टू b लिखा है तो सॉल्व करने को बोलेगा तो x की वैल्यू चेक करके देख लो। जब मैं यहां पे 7 डालूंगा तो 7 माइनस 2 कितना आएगा 5। 5 का मान कितना आता है 5। जब मैं -3 पुटअप करूंगा तो -3 माइनस 2 कितना आएगा -5। -5 का मॉड कितना आएगा वो भी 5 आएगा। ये दो हमारे आंसर है। समझ गया कि और समझा क्या मतलब है मॉड का? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात रहेगी ये बेटा तुमको कोई नहीं बताएगा, पूरे इंडिया में किसी से पढ़ना, ठीक है कि नहीं? जो मैं बताऊंगा तुमको लोग बताएंगे। तो तुम्हें किसी भी लेक्चर देखो आप लोग जरा, किसी ने भी देखो, आपको डिफरेंस समझ में आए, खुद देखो। चलिए देखते हैं। जैसे हाँ एक बात रहेगी, शुरुआत तो हमारी हुई थी कि मॉड ऑफ -2 भी 2 क्यों आ गया? इस बात का जवाब भी यहां मिलेगा, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि मॉड का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस होता है। समझ में आ रहा? मॉड्यूलस का मतलब डिस्टेंस। चल देखते मॉड ऑफ -2 2 क्यों आ गया, जरा गौर से देखना। क्या इसी मॉड ऑफ -2 को हम लोग -2 -0 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, तो इसको हम मान लें x, इसको मान लें a, और मॉड ऑफ x माइनस a का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस ऑन द नंबर लाइन। देखते चलो भाई, नंबर लाइन बनाते हैं। एक पॉइंट है हमारे पास -2, एक पॉइंट है 0। -2 की 0 से डिस्टेंस कितनी? जब मैं बात डिस्टेंस की करूंगा तो 2 यूनिट ही बोलूंगा। क्या? जैसे मान लेते हैं कि आपका घर और ये त्रिपाठी क्लासेस, कोई आपसे बोले कि जो त्रिपाठी क्लासेस है वो आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। और फिर कोई ये बोले कि त्रिपाठी क्लासेस की डिस्टेंस आपके घर से वो -2 किलोमीटर है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। चाहे आप यहां से अपने घर जाएं या घर से यहां पे हैं, डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना। बात नहीं समझ? तो -2 से 0 की जो -2 से 0 की डिस्टेंस कितनी होगी? तब भी वो 2 ही रहेगी। क्लियर हो गया क्या? क्योंकि मॉड्यूलस क्या है? डिस्टेंस। और मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है? इसकी यहां से डिस्टेंस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 0 को डाला, -2 को डाला, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी?
डिस्टेंस तो इनके बीच की 2 ही होगी, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आती? इसलिए मॉड ऑफ -2 की वैल्यू क्या आती है? 26 मिनट। हाँ तो चल 2 ही आती है। बात समझ में आई? अब समझिए क्या वो भाई, कोई बोले यहां से आपके घर में डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, यहां से आपके घर में डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो आपके घर से यहां तक की डिस्टेंस वो भी तो 2 ही किलोमीटर होगी ना। चलिए, इसीलिए किसी भी नेगेटिव वैल्यू का मॉड भी पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि एक्चुअली में वो डिस्टेंस ही है। इतना मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया। आगे बढ़े, चलिए सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी, आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं, और इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर भी हमें इसी से पता चल जाएगा। किसी ने बोला सॉल्व दिस सच टाइप क्वेश्चन इज इजीली सॉल्व। देखते हैं, पढ़े बेटा। चलिए, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। चलिए मैं करा देता हूं। जैसे मान लेते हैं किसी ने बोला कि सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ x - 3 = 4। अब तो कर लेगा ना भाई, ये रहा a, ये रहा b, मॉड ऑफ x - a = b लिखा। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आती है? a + b और a - b। रिजल्ट कितना आया? 7 and -1। आप डाल के देख लो, दो के दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो मॉड्यूलस है क्या? डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम जब भी मेजर करते हैं तब पॉजिटिव में मेजर करते हैं। वही कहानी, आपका घर त्रिपाठी क्लासेस आपका घर, वही कहानी, पता ही। x की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, डाल के देखो ना, -1 -3 -4 -4 का मॉड 4, वो चलेगा। x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब मैं यहां डालूंगा तो रिजल्ट उसका नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है। चलिए, तो मॉड्यूलस को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं स्टेज पे, ठीक, मैं चाहे जिधर चलूं, लेफ्ट में चलूं, राइट में चलूं, अपवर्ड चलूं, लेफ्टवर्ड चलूं, ठीक, जैसे ही चलूंगा रिजल्ट पॉजिटिव। 1 मीटर में जाऊंगा तो 1 मीटर, ऐसा नहीं कि इधर जाऊंगा तो 1 मीटर, इधर जाऊंगा तो -1 मीटर, नो। चलिए, अब पॉजिटिव का मतलब क्या? 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर। साइन चेंजिंग मेथड पहले पढ़ाया था कि नहीं? तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि जो मॉड्यूलस ऑफ x होता है वो एक्चुअली में क्या है? वो डिस्टेंस। और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। तो किसी का भी मॉड होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 0। एक सिंबल होता है ऐसे, v बना के कट कर देते हैं। फिर से बनाओ, पहले v बनाया, फिर ऐसे लाए, फिर कट कर दिया। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल। क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल या फॉर ईच। तो किसी का भी मॉड्यूलस हो वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि वो डिस्टेंस है। अच्छा, अब सिंबल मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करूंगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोडिंग बताया था आपको, जो पढ़ाया शुरू किया उस सेट से, कि किसी का भी मॉड्यूलस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की चाहे कोई भी रियल वैल्यू हो, x चाहे कोई भी रियल वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो,
लेकिन उसका अगर मैं मॉड लूंगा, क्या मॉड, तो वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, अगर मान लो मैं चलूं ही ना, मैं यहां खड़ा हो गया, मैं चलूंगा ही नहीं, तो मान लो 1 मिनट तक मैं यहीं खड़ा रहा, तो बोलोगे सर 1 मिनट में आप कितना चले, तो बोलूंगा 0, कुछ चले नहीं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, बोलूंगा 0। तो किसी का भी मॉड्यूलस जो होगा या तो वो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, किसी का भी मॉड लगाओ तो उसकी वैल्यू ऑलवेज या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी, निगेटिव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मॉड्यूलस है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस हम जब भी मेजर करते हैं तब पॉजिटिव में मेजर करते हैं। आगे बढ़े, चलिए। जैसे हमसे किसी ने क्वेश्चन किया कि सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 4, हमें सॉल्व करना आता है। अगर यहीं पे कोई लिख देता कि इक्वल टू -4, तो इसका आता नो सोल्यूशन। क्या आता, नो सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि है तो किसी का मॉड ही, किसी का मॉड्यूलस क्या कभी निगेटिव हो सकता है, नेवर। अगर यहां पर किसी का भी मॉड्यूलस अगर निगेटिव लिखा है तो उसका आएगा नो सोल्यूशन, क्योंकि किसी का मॉड निगेटिव हो ही नहीं सकता। अंदर आप कुछ भी डालो, sin x डाल दो, cos x डाल दो, fx डाल दो, कोई फंक्शन डाल दो, लेकिन किसी का मॉड निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस हम जब भी मेजर करते हैं तब पॉजिटिव में मेजर करते हैं। क्लियर हो गया, चलिए। तो अगर यहां पर माइनस लिखता तो क्या लिखता, नो सोल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन था 4, वो आप कर चुके हो। ठीक है, चलिए। तो मॉड्यूलस क्या है, थोड़ा थोड़ा फील होना चाहिए। आगे बढ़े बेटा, चलिए। अगली बात, बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूं मैं, लेकिन इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट उससे हैंडल हो गए, आप देखो। चलिए, अब कुछ लिखना नहीं, सीखेंगे। अगर मान लो हमें किसी ने क्वेश्चन दिया कि सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 2, इसको कैसे सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू बताना। हमें पता है x की वैल्यू चाहे मैं 2 डालूं तब भी 2 आएगा, चाहे -2 डालूं फिर भी 2 आएगा। तो पता है x इक्वल टू +-2 आंसर आएगा। अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है, उसके थ्रू भी जाओ। इसी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड्यूलस ऑफ x को मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 0 लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया a, क्या हो गया, ये हो गया b। तो अगर मॉड्यूलस, तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी a प्लस बी एंड सेकेंड बनाएंगे a माइनस बी। वैसे x की कौन, अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 लिखा तो x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, +2 और -2। अच्छा, यानी कि अगर मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 2 लिखा है तो यहां से x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, +-2। ठीक है बेटा, चलो। और सिलेबस की टेंशन मत लेना, ये भी मत टेंशन लो कि सर आपके लेक्चर प्रॉपर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बेटा हम जो पढ़ाएंगे वो कोई पढ़ाएगा नहीं। हम आपको उतने ही देंगे जितना प्रिजर्व कर सको। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन शुरू किया जाए, लेकिन कर रहे हैं, बहुत जल्दी ऑनलाइन करता हूं मैं, है करने को कुछ नहीं, मेरे एक मिनट का काम है। मैं मुझे क्या, मेरे पास एमबीपीएस 30 एमबीपीएस की है पावर नेट की, 1 मिनट के अंदर चालू हो जाएगा। चलो एक दिन ट्राई करता हूँ, फिर आप रिस्पॉन्स करना क्या है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अच्छा, अगर किसी ने क्वेश्चन दिया कि सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 4, तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, अब तो +-4 आएगी। अगर किसी ने बोला सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 9, तो x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, +-9। अगर किसी ने बोला कि सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू -2, तो लिख दूंगा नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि मॉड है, निगेटिव हो ही नहीं सकता।
वो डिस्टेंस है। अच्छा, और क्या सीखे कि किसी का भी मॉड x है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लेकिन हमें सब आता है। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कैसे बड़ा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, यही हमें सीखना है। लाइफ में यही सीखना है। भाई आप हमारे यहाँ पढ़ने क्यों आए? जब क्लास में आओगे तभी बताऊंगा, है? क्योंकि हमारे पास जितनी चीजें हैं, जितनी हमारे पास नॉलेज है, उनका यूज करके हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। यही हमारे पढ़ने और पढ़ाने का मोटिव है। हमें हमारे पास जितनी योग्यता होगी, जितनी नॉलेज होगी, जितना हमारे पास पैसा होगा, जितने हमारे लोग होंगे, तो लिमिटेड ही होंगे ना भाई। उनका यूज करके जो बड़ी बड़ी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, क्या हम उनको खत्म कर सकते हैं? ये पढ़ने पढ़ाने का मोटिव है। इसलिए हमको टीचर क्वेश्चन कराता है, एग्जाम्पल कराता है। चलिए, तो ठीक है, क्या सीखा कि किसी का मॉड अगर निगेटिव है तो फिर नो सॉल्यूशन निगेटिव हो ही नहीं सकता है। और क्या सीखा, किसी का भी मॉड अगर पॉजिटिव लिखा है तो फिर अंदर वाले की दो वैल्यू आती है, एक बार प्लस राइट साइड, एक बार माइनस राइट साइड। एक एग्जांपल, दूसरा, तीसरा। और जाने कितने कर सकता हूं। क्या सीखा कि किसी का भी मॉड्यूलस अगर पॉजिटिव लिखा है तो फिर अंदर वाले की दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस राइट साइड, एक बार माइनस राइट साइड। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट में और आगे बढ़ाता हूं। क्या सीखा हमने कि किसी का भी मॉड्यूलस अगर पॉजिटिव लिखा है तो फिर अंदर वाले की दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस राइट साइड, एक बार माइनस राइट साइड। देखिए, अभी हमने मॉड ऑफ x माइनस ए इक्वल टू बी को ग्राफिकली हैंडल किया था। देखो 38 ग्राफिकली हैंडल किया था कि नहीं? अब इसको मैथमेटिकली हैंडल करता हूं, इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। क्या सीखा कि किसी का भी मॉड्यूलस अगर पॉजिटिव लिखा है तो फिर अंदर वाले की दो वैल्यू आती है, एक बार प्लस राइट साइड, एक बार माइनस राइट साइड। निगेटिव होगा तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि निगेटिव हो ही नहीं सकता। ये डिस्टेंस हम जब भी मेजर करते हैं तब पॉजिटिव में मेजर करते हैं, सब बताया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हमने भी ग्राफिकली हैंडल किया था। अब इसी अप्रोच के थ्रू देखिए, जैसे इसी ने क्वेश्चन किया सॉल्व, ये हमारा सेकंड मेथड होगा। एक तो मैंने ग्राफ से बताया, अब दूसरा मेथड जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। देखिए कैसे, मॉड ऑफ x माइनस ए इक्वल टू बी सॉल्व करना, मैथ्स लगा हुआ इस बार। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारा वैलिड कब होगा? राइट क्वेश्चन कब माना जाएगा? सबसे पहली बात तो राइट साइड पॉजिटिव होना चाहिए, किसी का मॉड नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन हमारा वैलिड तभी होगा इफ b ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर, पॉजिटिव का मतलब 0 से ज्यादा। साइन टेक्निक मेथड इससे पहले पढ़ाया जा चुका है। या फिर इक्वल टू 0, या तो पॉजिटिव हो या तो 0। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा वैलिड कब होगा? जब राइट साइड पॉजिटिव। ठीक, देखिए ना, मॉड ऑफ x इक्वल टू 4, अंदर वाले की क्या वैल्यू आ रही है? एक बार प्लस राइट साइड, एक बार माइनस राइट साइड, बस हो गया। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन हमारा राइट क्वेश्चन तभी होगा जब b पॉजिटिव। अच्छा, सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू पे काम करना है। तो अंदर वाली वैल्यू कितनी है? x माइनस ए, इसका मॉड इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। तीन एग्जांपल सामने पड़े हैं, तो ऑब्वियस है अंदर वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी? एक बार प्लस राइट साइड, एक बार माइनस राइट साइड। समझ गया? बोलना भाई, तीन एग्जांपल पढ़े। हमें x चाहिए तो a को उस तरफ ले गए। x इक्वल टू कितना आ गया? a प्लस माइनस b। वही दोनों वैल्यू आई जो पहले ग्राफ से बताई गई थी। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे और देखिए, अब एक दो क्वेश्चन कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको जरूर लिखिए। देखते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। जैसे
हमसे किसी ने क्वेश्चन किया कि सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। अभी तक तो जो पहला मेथड था उसके थ्रू हम हमारा a और b कंफर्म होना चाहिए, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं। इसको देखिए मैंने क्या बताया, क्या सिखाया। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू वो पता ही। अब वही कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या, किसी का भी मॉड अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखा है तो अंदर वाले की क्या क्या वैल्यूज आती हैं। अंदर कौन पड़ा है, अंदर पड़ा है 2x प्लस 3, राइट साइड क्या है 7, तो अंदर वाली कितनी वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 7, बस हो गया। एक बार प्लस साइन लेके x की वैल्यू निकाल लो, एक बार माइनस साइन लेके x की वैल्यू निकाल लो, आप x डालोगे सेटिस्फाई करेगा। तो हमें ये भी नहीं देखना कि यहाँ पर माइनस है कि यहाँ पर माइनस है, हमें क्या देखना है राइट साइड पॉजिटिव है कि नहीं। तो फिर अंदर वाले की दो वैल्यू, एक बार प्लस एक बार माइनस। आप सॉल्व करेंगे, देखते हैं। या डायरेक्टली आता हूँ 2x, 3 को उस तरफ लेंगे तो -3 प्लस -7, 2 से डिवाइड कर दिया तो -3 एंड प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस साइन दूंगा तो ये 7 -3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट कितना आ गया 2। एक बार माइनस साइन दूंगा तो -3 -7 कितना हो गया -10, -10 डिवाइडेड बाई 2 यानी -5। ये तो इसके आंसर है। क्या सीखे, किसी का भी मॉड्यूलस अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखा है तो फिर अंदर वाले की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। ये चेक कर लो, 2 डाल के देखो, x की 2 डालिए, 2 × 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 का मॉड 7 ही होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। -5 पुट अप करो, 2 × -5 -10, -10 प्लस 3 -7, -7 का मॉड वो भी 7 आता है, समझ गए। तो मॉड्यूलस क्या है और इतने छोटे मोटे क्वेश्चन। और चलो और आगे की बात करता हूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, आपके लिए 2-3 क्वेश्चन देता हूँ। देखो भाई कितना टाइम हो, बस ठीक है, खत्म ही करता हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन करके लिखें। सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 9 इक्वल टू 11, मॉड्यूलस ऑफ 5x प्लस 16 इक्वल टू 17, सब करना। मॉड्यूलस ऑफ 9 माइनस 4x इक्वल टू 5, बस 3 क्वेश्चन हैं। अब ये आप घर में करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। अब हमारा इसका अगला लेवल, फर्स्ट लेवल पे हमने इसका बेसिक सीखा कि मॉड्यूलस क्या है, क्या मतलब है, क्यों निगेटिव का पॉजिटिव आता है, और इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन। अब इसमें मैं और आगे बढ़ता हूं। चलिए मान लेते हैं और लेवल बढ़ाता हूं। क्वेश्चन दिया उसने हमें, अब इनइक्वालिटी क्या था, सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस का 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 9। अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन। अब आगे इनइक्वालिटी, ये आज के लिए इतना बहुत। जो पिछले 2 लेक्चर पढ़े उनको भी पढ़ें, सेट्स भी पढ़ते रहे पूरा। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ें, ठीक। इस पे इनइक्वालिटी आएगी, इक्वल होगा तो हम हैंडल कर लेंगे। अब इनइक्वालिटी होगी तो कैसे हैंडल करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे क्लास में।